ये वर्तमान सरकार संविधान के स्थान पर संविधान के स्थान पर सिंबल स्थापित किया है नई संसद में। ये सिंबल क्या है? देश की राजनीति में ही नहीं, दुनिया की राजनीति में ये सिंबल है क्या? सिंबल वह चीज है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने कभी सपने में भी सिंबल को स्वीकार नहीं किया। इन लोगों ने अगर स्वीकार किया है तो भारत के संविधान को स्वीकार किया है कि भारत का ही संविधान इस देश का प्राण है, लोगों का जीवन दाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने जीवन भर ये संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी हमारी शरीर का एक एक बूंद का कतरा भारत के संविधान के बचाने में लगेगा, जिससे इस देश के शोषितों वंचितों। लेकिन अभी हम मजबूत नहीं हुए। हमें और मजबूती लाने के लिए और हमें शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि ये सरकार बराबर जातियों में नफरत पैदा करके एक दूसरे से दूरी बनाने का काम किया है। धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके एक दूसरे को अलग करने का काम किया है। अभी आप लोगों ने देखा इंडिया जब दुनिया से सागिरी है और मुख्य रूप से भारत से सागिरी है देश की रक्षा के मामले में, अब एक तिरंगा लेकर के चले हैं। इसलिए हम सभी लोगों को अपने तिरंगे का सम्मान रखते हुए अपने भारत के संविधान का सम्मान जिस दिन रखेंगे और भारत के संविधान को खत्म करने वाली सरकार को केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश की राजनीति से खत्म कर देंगे। ये जान लेना कि बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर लोहिया जी हमारे बीच में नहीं है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो सम्मान इस देश के नौजवानों को दिया है, शहीदों को दिया है, किसानों को दिया है, महिलाओं को दिया है, त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं का सम्मान किया। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हम सभी लोग एक मंच पर आकर के अपने प्यारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की उस मुहिम को, उस चुनौती को स्वीकार करके अपने उन समयों को निकाल करके अपने बूथों से साइकिल को जिता देना। वर्तमान सरकार में आप देख रहे हो हमारे पास 110 एमएलए हैं, 37 सांसद आप लोगों ने बनाया। एक एमएलए का एक होमगार्ड बात नहीं सुन रहा, एक सांसद का एक पुलिस बात नहीं सुन रही है। यही आपके शाहजहांपुर में कितनी घटनाएं हुई, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। बरेली में हुई, शाहजहांपुर में हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभुत्वशालियों के द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है। इसलिए उन समाज को शोषण मुक्त बनाने के लिए हमें अपने गरीब भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनके अपने साथ लेकर के अब गले से मिला करके समाजवादी की इस मुहिम में आगे आना पड़ेगा। आप लोग आगे आना चाहते हो तो एक बार फिर हाथ उठा करके संकल्पित मन से, खुले विचारों से अगर आप साथ देना चाहते हैं तो हाथ